की जय, बोले संत समाज की जय, बोले सनातन धर्म की जय। बंदहु पति पदुम परागा, सोच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरु में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनु मनु मंजू मुकुल मल हरनी, ये तिलक गुण गण बस करनी। उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भाव रजनी के। सूझई राम चरित मणिमान के, गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खान के। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशु, बड़े भाग्य ओरे आवहि जासु। प्रेमी सज्जनों, हमारा आपका ये सत्संग चल रहा है वर्मा जी के सहयोग से ये संपन्न हुआ। देखिए, सत्संग का मतलब ही है हमारा सत्य से साथ। मनुष्य का जीवन देवताओं से भी दुर्लभ है और हमारा ऐसा सौभाग्य है कि मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। तो इसमें जो वास्तव में गुरु दरबार में आते हैं, उनके नील और झील का विवेचन होता है और इस सत्य का पता चलता है कि सत्य क्या है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है दीवानों की, यहाँ लोग सभी मतवाले हैं। भर भर कर जाम इबादत की, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तुम डरते हो ऐ जग वालों, इस दर पर शीश झुकाने को। ऐ नादानों, इस दर पर तो सर रोज कटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ करके वो सर पे चढ़ाए जाते हैं। इन सतगुरुदेव पर ऐ मत बालो, है खास इनायत रहबर की। उन्हीं का सदेश आता है जो सबको सुनाया जाता है। उन्हीं का संदेश आता है जो सबको सुनाया जाता है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते
दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो अत्यातक व्याकुल हुई तर छाया सुख जाने सोई। जैसे बहुत गर्मी हो, अगर कोई धूप में आता है और जब ज्यादा धूप लगती है तब क्या होता है, उसको जब पेड़ की छाया मिल जाती है तो उसको बहुत बड़ा सुख होता है, बहुत बड़ी सुख शांति मिलती है कि छाया मिल गई। इसलिए संसार में जो ज्यादा दुखी होते हैं, जब वो गुरु दरबार में आते हैं तो उनको ये पता चलता है कि वास्तव में ये नाशवान संसार है, यहाँ पर हम कुछ भी कर लें। जिन्होंने संसार को संचय कर लिया, बढ़िया मकान, बढ़िया सारी व्यवस्थाएं जिन्होंने कर ली, हम कर धमधाम हमारे अंत चले उठरीते सहस पाऊं दस बदन आदि तक बचे न काल बली से, काल से बच नहीं पाए। और जिन्होंने अपनी आत्मा रूपी धन को एकत्रित कर लिया अपने अंदर, वास्तव में वही जीत कर गए, बहुत होशियार उठाए गए, नहीं साबित कोई इलाज बची। ये संसार में जिनको ये विद्या मिल जाती है और जो भजन करते हैं और अपने स्वरूप में पहुंच लेते हैं तो वो अमर हो जाते हैं। अमरत्व की विद्या अध्यात्म विद्या है, यही इसी से अमर होते हैं। और नहीं तो संसार में जितनी विद्याएं हैं, जो कुछ है, सब ये मरण धर्मा संसार है। क्योंकि शरीर हमारा, हम कहते हैं कि हमारे हाथ पैर सारी बात कह जाते, बात कहते शरीर हमारा, हम उससे भिन्न। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाहि न जेई परलोक समारा, सो परत दुख पावई, सिर धुन धुनु पछताई, कालई कर्मई सुरई, मिथ्या दोष लगाई, नर्तन समो नहीं काबने हूँ देई, तो जीव चराचर जाचत देई, स्वर्ग नरकी अपवर्गीन सैनी, ज्ञान विरागे भगत शुभ देनी, सोतक धरि हरि भजहि न नर, मोहित सैरत मंद मंद तर, कांच किरिचि बदले में लेही, कर से डार परस मन देही, ताहि कबहू भल कहाई न कोई, कुंजा ग्रहाई परस मन कोई। ये मानव शरीर हमारा आपका है, इसमें हमें क्या मिलना चाहिए? पारस रूपी मणि मिलना चाहिए। मणि क्या है? हम अगर अपने स्वरूप में पहुंच गए तो हम अमर हो गए। इसी को कबीर साहब कहते हम न मरे, मरे है संसारा, हमका मिला ज्यावनहारा। जो अपने स्वरूप में पहुंच जाता है वो कभी नहीं मरता। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन वो उसका कुछ बिगड़ता नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी, जो अपने स्वरूप में पहुंच जाता है, अगर वो आएगा भी तो परमार्थ के लिए आएगा। भक्त बीज बिरसे नहीं चौं तुम जाए जनन, ऊंच नीच गर्जनियां रहा संत का संत, संत से नीचे कभी नहीं आता। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा अपने आप अपना मित्र है और अपने आप अपना शत्रु है। जब ये आत्मा की ओर चलता है तब ये अपना मित्र होता है, और जब ये संसार संचय चला जाता है तो अपना ये शत्रु बन जाता है। संसार संचय मतलब हम केवल संसार में ही लग गए पूरी तरीके से। हम कर धमधाम हमारे अंत चले उठे। हमने सोची एक फ्लैट यहाँ बन गया, एक मकान बन गया, ये कर ले करते करते और अंत में चल दिए। डार्विन नाम का वैज्ञानिक हुआ,
तो जब वो विकासवाद की बात करता था, दुनिया में बहुत बड़ा विकासवाद की बात की, बहुत ही इस मामले में योग्य था। जब बीमार पड़ा तो अपने पुत्री से उसने कहा कि आप मुझे वो बाइबल सुनाओ। उनकी पुत्री ने उन्हें बाइबल सुनाया। जैसे ही बाइबल जब समाप्त हुआ तब उनकी पुत्री ने ही, डार्विन की पुत्री ने डार्विन से प्रश्न किया कि आप हमें एक बात बताएं कि जीवन भर आपने कभी यीशु का नाम नहीं लिया, परमात्मा के बारे में सोचा नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई चिंतन नहीं, केवल आप विकासवाद की बात करते रहे और अंत समय में आपकी बाइबल को सुनने का क्या मतलब था। तो डार्विन ने ये कहा कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख था, मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने पूरा जीवन संसार को बनाने में लगा दिया कि संसार बहुत अच्छा बन जाए, संसार पूरा हो जाए, लेकिन ये अपूर्ण संसार कभी किसी का पूरा नहीं होगा। और काश अगर मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा की भक्ति में लगा दिया होता तो मैं जरूर पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता। जितनी मेहनत मैंने संसार संचय में की, इतनी अगर मैं उधर मेहनत कर जाता तो मैं वास्तव में पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता। पूर्णत्व को प्राप्त करना क्या है? देखिए, बड़ी व्यवहारिक बात है। इस शरीर में जो ताकत है, जो बल है, सर्वांग है, ऊपर से उतरा पूरे शरीर में है। अब पृथ्वी के नीचे थोड़ा सत्संग में सब कुछ है। पृथ्वी के नीचे ये पृथ्वी लोक है, ये पृथ्वी लोक है। यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अष्टधा प्रकृति है। यहाँ पर रह करके कोई ये कहे कि हम भागवत कराए लें, हम यज्ञ कर लें, दान दे दें, या हम जप कर लें, कितनी भी साधना कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन होता क्या है? ये काल का क्षेत्र है। कोटि निपुण सोना पड़े, अंत बिलाई खाए। तोता खूब कतरा, राम 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 जैसे कहा तुमने पढ़े, राम राम का और राम राम का, लेकिन अंत में काल की काल चले जाते हैं। इसी तरह से इसमें पृथ्वी के नीचे जो भी रह रहा है, हाँ, किसी का सतोगुण बढ़ा हुआ है, बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, बढ़िया दृष्टांत दे रहे हैं, भजन गा रहे हैं, रात दिन उसी में लगे हुए हैं। जब सतोगुण ज्यादा बढ़ता है, सतोगुण ज्यादा बढ़ने पर यह होता है कि उसके सात्विक विचार आ जाते हैं, सात्विक विचारों की प्रधानता हो जाती है। रजोगुण संसार सृजन की बात करता है कि संसार का सृजन हो जाए, संसार बढ़ोतरी हो जाए, संसार को बनाने की बात करता है कि हमारे बच्चे, हमारे नाती, हमारे लड़का बच्चा, परिवार, धन धान संपन्न इधर जब चला जाता है तब उसका संसार संचय चला जाता है। आलस, प्रमाद, तंद्रा इसमें चला गया, सूर्य चले गए, तमोगुण में चले गए। त्रैगुण विषया वेदा नैष्ठिगुण वायु, हे अर्जुन, 3 गुणों में ही ये संसार बढ़ रहा है। अब जिसका ज्यादा सतोगुण बढ़ जाता तब क्या होता है कि उसके भाव विचार सत्य के रहते हैं, लेकिन निस्तारण नहीं है। निस्तारण क्या है कि जो हमारी शरीर जो ताकत है, जो ऊपर उतर के नीचे सब में फैली है, इसने अपना जो नाभि मुकाम बनाया है, इसका मुकाम नाभि भी ज्यादा रहता है। जब हमारी ताकत, जब बल, जिससे चलते फिरते उठते बैठते संसार के सारे काम करते, ये बल हमारा पृथ्वी के ऊपर जाना प्रारंभ करते हैं, और जब ये जाना शुरू करता है वास्तव में तभी उसके अंदर वैराग आता है। और धीरे धीरे जब ये जाएगा, भजन करता रहेगा, और एक समय ऐसी स्थिति बनेगी उसकी, अगर लगनशील साधक है तब, क्योंकि मार्गदर्शक केवल रास्ता बताता है, बाद बाकी चलना खुद पड़ता है। अगर वो चलते चलते उस स्थान पर अपना मुकाम बना लेता है, जिसको गीता अध्याय 8 के 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करके वे ज्ञानी जन शुद्ध सच्चिदानंद में प्रवेश करते हैं। गीता अध्याय 5 के 27वें 28वें श्लोक कहा है उन्होंने कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाहा चक्षु शैवांतरो प्राणो अपानो समो कृत्वा नासा भयंकर चारणो हितेन्द्री मनोर्बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छा भय क्रोधा सा योगी मुक्ति सा। कि जो प्राण और अपान की गति को सम करके और ब्रह्माकाश में ऐसे मिल जाते हैं जैसे नदी और नाले गंगा में मिलते हैं, गंगा समुद्र में मिल जाती है, फिर नदी नाले अपना रूप धारण नहीं कर पाते हैं,
इसी प्रकार से जीवात्मा ब्रह्म स्वरूपी हो जाती है, उसका ब्रह्म में वेग हो जाता है, इसलिए वो अपने स्वरूप को पा लेता है। अब जो कहा जाता प्राण अपान समो कृत्वा, प्राण अपान क्या है कि चित्त प्राण को हम शक्ति प्राण में जोड़ देते हैं। शक्ति प्राण में जब गुरुनामी विद्या मिलती है तो शक्ति प्राण में अपने चित्त को हम जोड़ते हैं। जिस समय शक्ति प्राण और चित्त प्राण का मेल होता है तभी होता है प्राण और अपान का मेल, और इस मेल के साथ जब हम ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करते हैं तब एक स्थिति ऐसी बनेगी कि हम अपने स्वरूप को पा लेंगे। यह मार्ग जो चलते हैं वे पहुंचते, सरल सुगम मार्ग है, कठिनता नहीं। कठिनता क्या होती है कि हमारी शुरुआत कठिन है। जो भी हमारे प्रेमी जन आए सबकी एक समस्या है कि शुरुआत में जब तक प्राण उसका ऊर्ध्वगमन नहीं करता, जब तक ऊपर और नहीं सरकता, थोड़ा चलना अगर शुरू हुआ तो फिर इसका स्वभाव है कि ये फिर रुकता नहीं, फिर ये वहां पर जब तक पहुंच नहीं जाएगा तब तक ये जीवन पर ठहरेगा नहीं, फिर ये उठते बैठते रात दिन अपने आप चलता है। जिसको ब्रह्मानंद जी ने अपने शब्दों में कहा है कि मेरी सूरत गगन में जाए रही दहाए रही, मेरी सूरत गगन में जाए रही। जो शक्ति है शक्ति है, तब उन्होंने कहा कि मेरी सूरत गगन में जाए रही धाए रही। तृप्ति महल में चढ़ कर देखा, तृप्ति महल में चढ़ कर देखा, जगमग ज्योत जगाए रही, जगमग ज्योति जगाए रही। मेरी सूरत गगन में जाए रही। पानी बरसे बादल गरजे, बिजली चमक मनु भाए रही, मेरी सूरत गगन में जाए रही यानी धाए रही, मेरी सूरत गगन में जाए रही। 10वीं महल में सेज पिया की, 10वीं महल में सेज पिया की, चुन चुन फूल बिछाए रही, चुन चुन फूल बिछाए रही, मेरी सूरत गगन में जाए रही धाए रही, मेरी सूरत गगन में जाए रही। ब्रह्मानंद देह सुध बिसरी, ब्रह्मानंद देह सुध बिसरी, सहज स्वरूप समाए रही, सहज स्वरूप समाए रही, मेरी सूरत गगन में जाए रही धाए रही, मेरी सूरत गगन में जाए रही। ब्रह्मानंद देह बिसरी, सहज स्वरूप समाए रही, क्योंकि हमारा देहाध्यास कब मिटेगा? जब मेरी शक्ति ऊर्ध्वगमन करते 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 और कहाँ पहुंचेगी? अपने मुकाम पर पहुंच जाएगी। तब कहा है सहज स्वरूप समाये रही। ब्रह्मानंद देह सुध बिसरी, शरीर की सुध खत्म हो गई, कायम लग गए स्वरूप।